नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। मंत्रिपरिषद की इस बैठक में कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार में बसाए जा रहे टाउनशिप की जमीन खरीदने को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार के सैटेलाइट टाउनशिप में भूमि क्रय विक्रय पर रोक है, लिहाजा भू स्वामियों को परेशानी हो रही है। जमीन मालिकों के तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए बिहार सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। राज्य आवास बोर्ड को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अधिसूचित बिहार रहती भूमि क्रय नीति 26 के तहत भूमि के क्रय करने के लिए अधिकृत किया गया है। साथ ही सरकारी प्राधिकार को भू अर्जन तथा राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद द्वारा अनुमोदित निवेश परियोजना के लिए संबंधित निवेशकों को भूमि क्रय लीज पर देने की अनुमति दी गई है। पटना स्थित बेउर जेल प्रशासन द्वारा कागजी कार्रवाई को हरी झंडी दिए जाने के बाद एसयूवी की एक विशेष टीम आरोपी रिशु श्री को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपने साथ लेकर जेल परिसर से बाहर निकली। अदालत के आदेशानुसार आरोपी रिशु श्री को अब अगले 5 दिनों तक जांच एजेंसी के विशेष हिरासत में रहना होगा। इस दौरान उनकी सुरक्षा और कानूनी नियमों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। अब से लेकर अगले 5 दिनों तक स्पेशल विजिलेंस यूनिट के आला अधिकारी रिशु श्री से सघन पूछताछ करेंगे। इस कस्टडी रिमांड के दौरान जांच टीम का मुख्य फोकस भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति और इस अवैध नेटवर्क से जुड़े सिंडिकेट के अन्य चेहरों को बेनकाब करने पर होगा। माना जा रहा है कि एसयूवी के तीखे सवालों के सामने इस पूरे मामले से जुड़े कई बड़े और चौंकाने वाले राज उजागर हो सकते हैं। बिहार पथ निर्माण विभाग में पहले मास्टिक वर्क का खेल चला। यह खेल सालों तक चलते रहा, चहेते ठेकेदार लाभान्वित होते रहे। हालांकि 8 जनवरी 2026 को मास्टिक वर्क के नाम पर चल रहे खेल पर विराम लगा। पथ निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख को चिट्ठी निकालनी पड़ी। अब एक और नया शब्द आ गया है। इस नए शब्द प्रयोग विभाग के OPRMC 3 के टेक्निकल बीड शीट में किया गया है। नया शब्द आने के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नई चाल चलने की तैयारी है। बिहार में पुराने पथों के संधारण को लेकर पथ निर्माण विभाग OPRMC 3 पर काम कर रहा है। हाल ही में प्रस्ताव को कैबिनेट ने अप्रूव किया है। OPRMC 3 में शामिल होने ठेकेदार के चयन करने को लेकर शर्तें बनाई गई है। टेक्निकल बीड शीट के सीरियल नंबर 18 पर लिखे गए एक शब्द पर सभी की नज़रें जाकर रुक जा रही है। दरअसल वो नया टर्म है। नए शब्द को पढ़ने के बाद पथ निर्माण विभाग में काम करने वाले ठेकेदार सशंकित हो रहे हैं। कहीं मास्टिक वर्क जैसा खेल तो नहीं शुरू होने वाला? किसी खास को फायदा पहुंचाने को लेकर इस शब्द का प्रयोग तो नहीं किया गया? ये तमाम सवाल सभी के दिमाग में चल रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार के 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। बेगूसराय, मुंगेर, जमुई और लखीसराय जिले में आंधी और वज्रपात के साथ तेज बारिश होने के आसार हैं। वहीं कुछ अन्य जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इनमें खगड़िया, बांका, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी और सीतामढ़ी जिले शामिल हैं। कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा है, इसलिए लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है। पटना, नालंदा एवं शेखपुरा जिले में 1-2 जगहों पर भी आंधी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मुजफ्फरपुर जिले में मानसून एक्टिव हो गया है। हालांकि फिलहाल मानसूनी बारिश की मात्रा थोड़ी कम रहेगी। वहीं उमस वाली गर्मी की अधिकता बनी रह सकती है। दूसरी ओर मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण बिहार में कई जिलों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। अगले 4 दिनों तक राज्य में मानसून के कमजोर रहने की आशंका है। इससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान में फिलहाल कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। पटना जिला के मनेर में कई पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। हालांकि यह सहयोग शिविर केवल खानापूर्ति के लिए लगाई गई थी। भीषण गर्मी में लोग पदाधिकारियों से सहयोग के लिए भी तरस गए। लाचार व बेबस ग्रामीण दिन भर इधर उधर भटकते रहे। गर्मी के कारण लोग बिलबिलाते रहे, परंतु उन लोगों को देखने वाला कोई नहीं था। वैसे माधोपुर पंचायत में बीडीओ सुधीर कुमार, सीओ पूजा कुमारी, CDPO दर्शन मेविका, समाज सेवी त्रिलोक प्रसाद के अलावा कई विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने सहयोग शिविर में आए ग्रामीणों के समस्याओं को सुना। वहीं दूसरी ओर किता 74 मध्य के भवानी टोला गाँव में स्थित पंचायत भवन में मुखिया लाल किशोर सिंह के देखरेख में सहयोग शिविर चलता रहा, जहाँ पर मौजूद कर्मचारियों ने ग्रामीणों के समस्याओं को सुना व समझा। हालांकि राशन विभाग के कर्मचारी शिविर में मौजूद नहीं थे।
जिस कारण ग्रामीण उन विभाग के लोगों को काफ़ी भला बुरा कहा। वैसे लोगों का यहाँ पर काम नहीं होने के कारण काफ़ी नाराजगी दिखी। ग्रामीणों का कहना था कि इस भीषण गर्मी में आम लोगों के लिए बगैर व्यवस्था कराए महज खाना पूर्ति की गई है। इस दौरान 12:21 में बिजली भी कट गई। इस मामले में मुखिया लाल किशोर सिंह ने बताया कि सहयोग शिविर लगा है, लेकिन राशन विभाग की टीम नहीं आई है। फिलहाल आवेदन लेकर कर्मचारी जा रहे हैं। इसके बाद आवेदन का कब क्या होगा कहना मुश्किल है। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सिर्फ दिखावे की कार्रवाई होती है। करप्शन में लिप्त सरकारी सेवकों का मनोबल गिरने के बजाय और बढ़ जाता है। विभाग एक तरफ मानती है कि करप्शन केस में संबंधित आरोप की प्रकृति काफी गंभीर है। संचयी प्रभाव के साथ एक वेतन वृद्धि पर रोक का दंड। इतने गंभीर आरोप में इस तरह की सजा से क्या अपेक्षा की जा सकती है। विभागीय मंत्री इन दिनों अंचलाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बातें कर रहे हैं। बता रहे हैं कि उनके कार्यकाल में लापरवाह और भ्रष्टियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। पटना जिले के पालीगंज अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी राकेश कुमार के विरुद्ध बालू का अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन में प्रथम दृष्टया संलिप्तता पाया गया। बालू उत्खनन का कार्य बंद होने के बाद भी कुछ जगहों पर अवैध बालू का उत्खनन एवं गैर कानूनी व्यापार से संबंधित शिकायतें मिली थी। इस आलोक में आर्थिक अपराध इकाई द्वारा जांच कराई गई। इसके बाद अवैध उत्खनन में शामिल एवं सहयोग करने वाले पदाधिकारी कर्मी का सरकारी एवं अन्य मोबाइल नंबरों का पता कर अनुश्रवण CDR विश्लेषण किया गया। साथ ही स्थानीय एवं स्थलीय जांच तथा आसूचना एवं सूत्रों से जानकारी प्राप्त की गई। बालू के अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन में प्रथम दृष्टया पालीगंज के तत्कालीन अंचल अधिकारी राकेश कुमार की संलिप्तता संदिग्ध पाई गई। विभाग ने माना कि आरोप की प्रकृति काफी गंभीर श्रेणी की है। इसके बाद अनुशासनिक प्राधिकार ने आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध संचयी प्रभाव के साथ एक वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में कानून का शासन स्थापित करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के सीमाओं के आसपास भी अपराधियों के लिए हालात आसान नहीं है। अपने राजनीतिक अंदाज में मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरफ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी योगी बाबा हैं, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी यानी दादा हैं और बिहार में सम्राट चौधरी हैं। तो माई का लाल किसी भी कीमत में बिहार में कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में न्याय के साथ विकास का मॉडल लागू किया गया, जिसने बिहार को आगे बढ़ाने और समृद्धि का रास्ता खोलने का काम किया। उन्होंने कहा कि पहले भी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती रही है, लेकिन अब और अधिक सख्ती के साथ कानून का पालन कराया जाएगा।